नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों सेशन में आप सभी को स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ने थंबनेल देख के पता कर ही लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कैसा होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। मैं यकीन कर सकता हूँ मैं अपने जीवन का हर एक चीज़ इसमें झोंक दिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो साथियों आपके एग्ज़ाम में किन-किन बातों को साथियों करना है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूँ आपको साथियों आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आपके एग्ज़ाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों कि सभी बच्चों को डिमांड था मेरे प्यारे बच्चों कि सर कॉपी एग्ज़ाम में कैसे लिखें मेरे प्यारे बच्चों, कि सर एग्ज़ाम हॉल में हम कॉपी कैसे लिखें, एग्ज़ाम हॉल में कॉपी कैसे लिखें। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए साथियों फाइनली वीडियो आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं साथियों कि एग्ज़ाम हॉल में मेरे प्यारे बच्चों किससे एग्ज़ाम हॉल में साथियों कॉपी कैसे लिखें मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी हम कैसे लिखें मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आपके एग्ज़ाम हॉल में आप जो कॉपी कैसे लिखेंगे इस वीडियो में बताऊँगा मेरे प्यारे बच्चों कि किन-किन बातों पे आपको ध्यान रख कर के कॉपी लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों। एक मीडियम विद्यार्थी साथियों, एक एवरेज विद्यार्थी 45% नंबर लाता है मेरे प्यारे बच्चों। जब इन्हीं बात को फॉलो करते हैं तो उस स्टूडेंट को मेरे प्यारे बच्चों 95% नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों। आप भी साथियों उसमें से एक हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए साथियों। वीडियो देखना भूले नहीं मेरे प्यारे बच्चों और वीडियो को अपने हर एक दोस्तों में मेरे प्यारे बच्चों दबा के शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि सभी लोगों तक पहुंच जाए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम बहुत कम समय में साथियों बताऊंगा, बातों पर ध्यान रख करके इसको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और फिर फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक वीडियो अलग से ला देंगे साथियों कि इन सारे बात को अपनी कॉपी में कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में कॉपी लिखने का टॉपर वाला तरीका मेरे साथियों। मेरे प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है और मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में कॉपी लिखने का टॉपर जैसे टॉपर कैसे लिखते हैं वो तरीका बताने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो साथियों खास उन लोगों के लिए है, उन विद्यार्थी के लिए है जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं और या किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं, वो क्लास 10th में है मेरे प्यारे बच्चों। उन सभी विद्यार्थी के लिए साथियों वरदान साबित होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों बता दूं साथियों बहुत डिमांडेड पे वीडियो लाया गया है मेरे साथियों। और यहाँ से आपके एग्जाम में साथियों अगर आप इस तरीका को फॉलो करते हैं तो मैं साथियों गारंटी कह सकता हूँ साथियों यहाँ से 10 से साथियों 20% नंबर मेरे प्यारे बच्चों बढ़ेंगे, 100% बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि साथियों ये हर एक साथियों निंजा तरीका है जो साथियों अपनाएंगे आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेगा साथियों। कैसे आप, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप कॉपी लिख के आ जाते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चों आपका कॉपी एग्जामिनर चेक करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता एग्जामिनर आपको पहचानते नहीं है कि हाँ अच्छा लड़का है जिसको बेसी नंबर देंगे, ये पढ़ने में कम है इसको कम नंबर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। होता है क्या मेरे साथियों अपने कॉपी से एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है अपने कॉपी को साथियों आप इतने अच्छे से लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर को देखते हुए साथियों मन गदगद हो जाएगा और आपको नंबर देने का बौछार लगा देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इन्हीं सभी बात को मेरे प्यारे बच्चों करने वाले हैं, बताने वाले हैं और मैं साथियों लास्ट में आपको लिख के भी दिखाऊंगा कॉपी कि साथियों बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पहले मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि मेरे प्यारे बच्चों क्या आप भी टॉपर बनना चाहते हैं? तो हर एक विद्यार्थी का प्रश्न होगा यस सर हम भी एक टॉपर बनना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात की कमी हो जाती है क्योंकि आप लोग साल भर मेहनत नहीं करते हैं और आखिरी में ऐसा वीडियो खोजते हैं जिससे हम टॉपर बन सके मेरे प्यारे बच्चों। हम इतना जरूर बोल सकते हैं इस वीडियो से आप टॉपर बन नहीं सकते, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप साथियों 300 नंबर लाने वाले होंगे ना मेरे प्यारे बच्चों तो 350 प्लस नंबर आएगा जरूर इस वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से 50 से 100 नंबर साथियों आपको बढ़ने वाले हैं क्योंकि वो एक तरीका बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप नंबर को साथियों बढ़ा सकते हैं। साथियों आप सीखेंगे साथियों आज हम सीखने वाले हैं सीक्रेट फॉर्मेट मेरे प्यारे बच्चों। क्या सीखने वाले हैं? सीक्रेट फॉर्मेट, ताकि साथियों आपके मार्क्स में 20 से 30% बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट पर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बात है मेरे साथियों आपके सामने में आंसर की दमदार शुरुआत करें साथियों कि जहाँ वैसे मुझे कॉपी मिलता है तो हम कैसे लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों उसी एक बात को शुरू से बताते हैं साथियों और लास्ट में मैं कॉपी लिख के भी बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों आपको। सबसे पहले मेरे साथियों हमेशा छोटा और सटीक लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। आपको जब भी क्वेश्चन मिले मेरे प्यारे बच्चों आप छोटा लिखिए, सटीक लिखिए। अब ये नहीं मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। आप थोड़ा छोटा आंसर है तो आप उसको बढ़ा करके बढ़ा चढ़ा के लिखने लगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको बढ़ा चढ़ा लिखने का नंबर नहीं मिलता मेरे प्यारे बच्चों। आपको जो इसका एक्चुअल फैक्ट आंसर है आपको वही लिखने मेरे साथियों, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। बिंदु को पहली लाइन में डाले मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछे प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 नियम है साथियों। तो प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है, तो प्रकाश का परावर्तन लिख के अंडरलाइन करेंगे मेरे साथियों ताकि एग्जामिनर स्पष्ट देख सके नहीं बच्चों को आता है, बच्चों ने अंडरलाइन किया है, मेन पॉइंट जो है उसको अंडरलाइन किया है कि बच्चों में काफी ने कुछ साथियों
मतलब क्या खासियत है, इसलिए बच्चों ने समझता है, इसलिए यहाँ पे साथियों अंडरलाइन किया मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, फालतू बातें ना लिखें, सीधा मुद्दे पर बात आए मेरे साथियों। फालतू बात मेरे प्यारे बच्चों आपको एक भी नहीं लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपके नंबर कट सके मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि साथियों आपको फालतू बात लिखने का नंबर नहीं मिलता मेरे साथियों। जितना पूछा जाए आप उतना आंसर करेंगे, आपको नंबर फुल मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ तक समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब जो मेरे साथियों है बनने का सीक्रेट फॉर्मेट मेरे प्यारे बच्चों, मैं साथियों 10-12 पॉइंट बताऊंगा मेरे साथियों इस वीडियो में साथियों, और वीडियो लंबा ना होगा, 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपकी जीवन को बदल देने वाला साथियों, आपके मार्कशीट को बदल देगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना जरूर बोल सकता हूं मेरे साथियों। सबसे पहला फॉर्मेट है मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न को अंडरलाइन करके हेडिंग बनाए मेरे प्यारे बच्चों। आपके पास जब भी प्रश्न आए, आप जब भी लिखे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम बात करें एसएसटी के साथियों, तो एसएसटी में एक बहुत फेमस प्रश्न है कि 1848 का फ्रांसीसी क्रांति को लिखे मेरे साथियों। तो मेरे पे 48 का फ्रांसीसी क्रांति, तो मेरे साथियों लिख करके आप अंडरलाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मेरे साथियों एग्जामिनर स्पष्ट दिख सके, बच्चों ने हेडिंग बना के लिखा साथियों। पॉइंट 2 मेरे प्यारे बच्चों, साफ सुथरी और सटीक परिभाषा लिखे मेरे प्यारे बच्चों। आपको जब भी लिखनी है सती कॉपी, जो भी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, साफ सुथरा लिखेंगे, ताकि आपके नंबर नहीं कट सकता है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों को क्या होता है, लिखे 2 लाइन, गलती हो गया फिर ऐसे गलती हुआ ऐसे ऐसे घस देते हैं, लेकिन सत्य आपको घसना नहीं है मेरे बच्चों। और गलती भी हो जाए तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों गलती होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे करके लाइन कर देंगे, ताकि साथियों, क्योंकि साथियों देखिए होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपके कॉपी में कितना साफ लिखते हैं, और उसमें एक कचरा कर दीजिएगा, तो साफ सुथरा बस ध्यान ना जाकर के जहां गंदा होता है वही ध्यान जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जिससे क्या होगा, उसमें निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपके नंबर काटना चालू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आते हैं पॉइंट थर्ड मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य जानकारी को पॉइंट में डाले मेरे साथियों, या लिखे। जो मुख्य पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, उनको या तो साथियों पॉइंट में डाल दीजिए, या तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर स्पष्ट देख सके ने बच्चों ने जो मेन पॉइंट है उसको साथियों क्या करके लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, अंडरलाइन करके लिखा। चलिए पॉइंट 4 में साथियों, जहां जरूरी हो वहां चित्र बनाए मेरे प्यारे बच्चों, जहां आवश्यकता है वहां पर चित्र बनाए। जैसे साथियों मैथ में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दे दिया कि बिंदु ए है साथियों 0,2 और बिंदु बी है मेरे प्यारे बच्चों 2,3, तो बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ बनाना स्टार्ट करते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप एक डायग्राम से समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत समझ जाएगा एग्जामिनर भी साथियों, और मेरे प्यारे बच्चों और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों क्या करता है, सीधे बनाने लगता है, दूरी सूत्र निकाल के बनाने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको बताता हूँ कि डायग्राम का मतलब होता है जहां पे जिसकी जरूरत है डायग्राम का, फिगर का, वहां बनाइए। जैसे यहाँ पर बिंदु है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लिखिएगा कि ये लाइन है, और बिंदु मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ए है, और ये बिंदु मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बी है। जबकि ए का मान साथियों 0,1 दिया है, और मेरे साथियों यहाँ पे बी का मान दिया है 1,0 दिया है मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे बनाएंगे तो बच्चों वो एग्जामिनर समझेगा, बच्चों को आता है, और इसीलिए साथियों इन्होंने क्या है डायग्राम बना के लिखा है, ताकि आपको फुल नंबर मिल सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए डायग्राम का बात करें मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम की बात करें, देखिए डायग्राम कैसे बनाना है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक चित्र देखा हम समझाते हैं, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है मेरे साथियों। अगर आप एक चित्र बनाते हैं तो 1000 शब्द के बराबर हो जाता है वो फिगर। सबसे पहले साइंस और भूगोल में चित्र जरूर बनाए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे साइंस होता है और मेरे प्यारे बच्चों, और क्या होता है भूगोल होता है, उसमें क्या है चित्र बनाने का। भूगोल में साथियों भारत का नक्शा आता है बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत का नक्शा आता है। और साइंस से मेरे प्यारे बच्चों जैसे प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, एक तो मेरे साथियों ये लाइन है समतल दर्पण है मेरे साथियों, ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, ये लंब हुआ। तो मेरे साथियों आप फिगर बना के दिखाते हैं मेरे साथियों, यहाँ पे कौन आई बनता है, यहाँ कौन आर बनता है। आप ऐसे बताते एग्जामिनर को, एग्जामिनर खुश होकर के आपको साथियों 2 नंबर का है तो 2 नंबर रख देता है मेरे प्यारे बच्चों। और बताते भी है साथियों ये जो लाइन है ये ऐसे आया मेरे साथियों, ये लाइन ऐसे आया, और ये लाइन ऐसे गया मेरे साथियों, इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे परावर्तित किरण कहते हैं, और ये लंब है मेरे साथ सीधा है, तो ये अभी लंब हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब एक एक बात को लिख करके और वहां पर हेडिंग बना करके साथियों लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर खुश होकर के आपको फुल नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद साथियों मेरे प्यारे बच्चों चित्र का नाम जरूर लिखिए। जैसे मान लो साथियों ये चित्र है, ये साथियों कौन सा दर्पण है, तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे साथियों। ये चित्र कौन सा है साथियों, तो लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए साथियों ऐसे हमने बनाया, अब फिर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हमने बनाया, ये चित्र कौन है साथियों, तो लिख देंगे ये अमीबा है, तो अमीबा लिख देंगे मेरे साथियों। जिससे क्या होगा एग्जामिनर को पढ़ने में भी सही होगा और समझने में भी सही होगा, आपके नंबर काटने का चांस बहुत कम बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छे नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला बात की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मुझे मानना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी की प्रेजेंटेशन साथियों कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, साफ सफाई ज्यादा बनाए मेरे प्यारे में, एक भी कटखुट ना करे साथियों। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वहां पे आपने 10 साल क्या पढ़ा वो मायने नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपने 10 साल क्या पढ़ा उन सभी चीजों को आपको 3 घंटा में साथियों एग्जाम में परोसना है, रखना है, ताकि साथियों एग्जाम में देख करके
पता लगे कि ना ये लड़का, ये विद्यार्थी पढ़ने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, और आपका नंबर ना कटे मेरे साथियों। तो आप वहाँ जाएँगे बोलने के लिए कि हम पढ़ने में तेज़ है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे मेरे साथियों, वहाँ पे अपनी कॉपी को ऐसे लिखेंगे ताकि एग्ज़ामिनर को कॉपी देख के आपका अंदाज़ा लग जाए कि नहीं ये बच्चा पढ़ने वाला है मेरे साथियों, इसको नंबर देना ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मेन पॉइंट्स को साथियों हेडिंग लगाएँ, कॉपी के बाएँ ओर साथियों प्राप्त जगह छोड़े मेरे प्यारे बच्चों। अब ये नहीं साथियों जैसे बिहार बोर्ड में कॉपी मिलता है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ऐसे मिलता है, यहाँ पे लाइन रहता है और यहाँ पर भी लाइन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चा क्या करता है साथियों, जो नहीं आता है तो इधर भी लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इधर नहीं लिखना है आपको, ना इधर लिखना है, जहाँ पे है साथियों चौथाई छोड़ा हुआ है, इनके बीच में ही आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो वही है साथियों, यहाँ पे कॉपी के बाएँ ओर पर्याप्त जगह छोड़ दें साथियों, क्योंकि वहाँ पर नंबर मार्किंग करना होता है। साफ और पढ़ने योग्य लिखिए मेरे साथियों, ऐसे लिखिए ताकि एग्जामिनर पढ़ सके और साफ-साफ लिखे और देखने में भी सुंदर लग साथियों। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको 3 घंटा में अपनी कॉपी को 20 से 25 पेज को दुल्हनिया की तरह सजा देनी है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद शब्दों के बीच बराबर की दूरी रखिए। अब ये नहीं मेरे प्यारे बच्चों लिखते हैं मेरे साथियों प्रकाश लिखे और साथियों और यहाँ पे लिखते हैं परावर्तन। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ज़्यादा जगह छूट गया। जैसे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितना जगह यहाँ छोटा है उतना जगह यहाँ छोटा है। मतलब क्या है, सभी शब्दों के बीच समान दूरी है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा उसके लिए डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं कि ये बंदा एवरेज विद्यार्थी था और मेरे साथियों मेहनत करते-करते कहाँ तक पहुँच गया साथियों, मेरे प्यारे बच्चों टॉपर क्वालिटी तक पहुँच गया मेरे साथियों। आप भी ऐसे लिखेंगे, आपको भी साथियों अधिक से अधिक नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब जो साथियों मेन पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर किन-किन पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देते हैं मेरे साथियों, ये बात को समझिए मेरे साथियों। टॉपर फाइनल साथियों चेक लिस्ट मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपर कितनी बातों को याद रख के अपनी कॉपी को सजाता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट में समझेंगे इन बातों को साथियों। सबसे पहला बात मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला बात मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के 2 बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न ऐसा नहीं एक बार पढ़े लिखना चालू कर दें, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर साथियों, 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों। हेडिंग का प्रयोग करें साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप हेडिंग का प्रयोग कीजिए ताकि साथियों आपके मार्क्स में बिल्ड हो मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद साफ चित्र बनाएँ, चित्र का भी प्रयोग ज़्यादा करें मेरे प्यारे बच्चों। जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहीं बनाएँ। अब ये नहीं कि चित्र का प्रयोग ज़्यादा करें, सब में बना दिया अपना मन से, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जिसमें ज़रूरत है उसमें ही बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद शब्दों को रेखांकित करें मेरे प्यारे बच्चों। जो आप शब्द लिख रहे हैं और उस शब्द मेरे साथियों जो इम्पोर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर दें मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद उदाहरण का प्रयोग ज़रूर करें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण। अगला बात, साफ-सुथरी राइटिंग लिखें मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। साथियों टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा कि मेरे प्यारे बच्चों आप घर पे ही प्रैक्टिस जब ना करेंगे तो एग्जाम में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। इसलिए साथियों यहाँ पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के लिए साथियों रोज रात 7:30 बजे लाइव क्लास चलती है। आप लोग जुड़िए, अपनी तैयारी को 100% कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए आसान सवाल को पहले हल करें मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको कॉपी मिला है मेरे प्यारे बच्चों, मैं साथियों आप लोगों को एक वीडियो बना करके स्पेशलिस्ट मेरे प्यारे बच्चों, जितना बात मैंने बोला उस बात को करके मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने लिखा, जैसे प्रश्न दिया प्रकाश का परावर्तन किसे करते हैं साथियों, एम्पियर किसे कहते हैं साथियों, नेत्र के संबंध क्षमता लिखी जाती है। उसमें से मान लीजिए हमको एक बनाना है, तो इसमें से देखें कौन हमको आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये आता है प्रकाश का परावर्तन, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले उन्हीं को लिखेंगे, क्योंकि साथियों हर एग्जामिनर मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है, सबसे पहले 2-3 पेज बढ़िया से चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर वहां पे आपका सही पाया जाता है तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये विद्यार्थी आगे भी सही लिखा होगा, तो आपको साथियों आगे अगर थोड़ा गड़बड़ भी होगा तो वहाँ पे साथियों शुरू की तरह साथियों मार्क्स देते चल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद एक्स्ट्रा जानकारी से बचे मेरे साथियों, आपको एक्स्ट्रा अनावश्यक चीज एक भी नहीं लिखनी है ताकि उससे आपके आंसर पे इफेक्ट पड़े मेरे साथियों। रोल नंबर सही से भरना है मेरे प्यारे बच्चों आपको। अब मेरे प्यारे बच्चों टॉपर जो होता है इतना चीज कर लेता है, तो ये 3 गलती कभी टॉपर नहीं करता है। अब ये 3 गलती मेरे प्यारे बच्चों कौन कर रहे हैं ये समझिए मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर को बिना फॉर्मेट उल्टा-पुल्टा लिखना है मेरे साथियों। बहुत बच्चा क्या करते हैं, पहले 1 नंबर लिखा, फिर 3 नंबर लिखा, फिर साथियों यहाँ पे क्या करेगा, पहले 9 नंबर लिख दिया मेरे साथियों, फिर 1 नंबर लिखेगा, फिर 3 नंबर। सीरियल नंबर गलती होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं करनी, पहले अपने कॉपी में टिक लगा दीजिए साथियों, मुझे 2 आता है और 3 आता है। तो पहले हम 2 बनाएँगे, 3 बनाएँगे, उसके बाद हम 1 बनाएँगे मेरे प्यारे बच्चों, जो नहीं आता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे बनाते हैं तो आपके साथियों नंबर कटने का चांस बहुत कम बन जाती है और आप नंबर मिलने का चांस अधिक बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए लिखिए, 2 नहीं 3 आता है, हाँ 3 लिखिए, 4 नहीं 5 6 आता है तो 6 लिखिए। तो ऐसे में क्या हुआ, 1 के बाद हम 3 बनाए, 3 के बाद हम 6 बनाए मेरे साथियों। तो सीरियल नंबर मेरा अभी भी है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद चित्र डायग्राम को साथियों स्किप ना करें मेरे प्यारे बच्चों। और जहाँ पे साथियों चित्र बनाने की जरूरत है वहाँ पे चित्र बनाए, स्किप मतलब छोड़े मत मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद बहुत ज्यादा काट पीट ना करें मेरे प्यारे बच्चों। ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। अब ये नहीं कि हम लिखते हैं साथियों यहाँ पे राम तो इसको तो घस रहे हैं राम, तो साथियों ये गंदा लगता है, आपको ऐसी बिल्कुल नहीं करनी है मेरे प्यारे बच्चों। आपकी बात को याद कर लेते हैं मेरे साथियों, तो उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में साथियों अच्छे नंबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे साथियों शुभकामनाएं एडवांस में मेरे प्यारे बच्चों।
और आप सब तैयार हैं टॉपर बनने के लिए मेरे प्यारे बच्चों? और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना रोशन सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। आपके मेरे प्यारे बच्चों लिख कर बताऊँगा साथियों कॉपी में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगा आपके सामने में, मैं लिख के खुद से बताऊँगा कि आपको एग्जाम में कैसी लिखनी है। जितने बात को मैंने पाल बताया हूँ, उस सारे बात को उस वीडियो में साथियों कवर करके मैं दिखाऊँगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्द आएगा। आप लोग अपना प्यार इस वीडियो पे साथियों, अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 के व्यूज़ आता है इस वीडियो में साथियों, 1000 लोग देखते हैं इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं ज़रूर मेरे साथियों इस वीडियो को लाऊँगा मेरे प्यारे बच्चों। तब तक धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता-पिता का नाम रोशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद साथियों।